अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली मुनव्वर और मीरपुर ख़ास से बारिशें जिस तरह की हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में, और कल की जो बारिश हुई है उससे पहले भी बहुत सारी तबाही हो चुकी है, लेकिन कल की बारिश ने तो सादा सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। घर से निकला अभी रात 11 बजे, 11:30 बजे मुझे फ़ोन आ गया था कि भाई आपकी शॉप के अंदर भी पानी घुस रहा है। तो इंतज़ाम कुछ कर आए थे, तो अभी जाकर देखते हैं सूरत हाल क्या है, और घर से निकलकर शॉप पर जाते हुए जो सूरत हाल होगी वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोगों से रास्ते में अगर बातचीत हो पाए तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सूरत हाल है यहाँ। ये हमारी गली कुछ ऊंची है, कीचड़ है, साथ में एक नाला जा रहा है, लेकिन एक बाकी क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये सूरत हाल है रात की बारिशों के बाद, और ये इलाका थोड़ा नीचा है, तो यहाँ पर ये पानी 3 फीट पानी तो होगा, 3 फीट तो पानी होगा यहाँ पर। तो बहुत सारे लोगों के घरों में पानी आ चुका होगा। आगे मेरा जाना मुश्किल होगा, थोड़ा दुश्वार होगा, लेकिन ऐसे कई घर हैं जहाँ पर वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैं कुछ जूम कर देता हूँ। यहाँ ये जो घर हैं, दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, इन घरों में पानी आ चुका है, और इसके अलावा भी बहुत सारे घर हैं जहाँ पानी आया। तो आगे की सूरत हाल भी देखते हैं। ये बुखारी टाउन है, मीरपुर ख़ास का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है। उससे पहले तो ये दही इलाका ही कहलाता था, लेकिन इस बार की जो हल्का बंदियाँ हुई उनमें ये मीरपुर ख़ास को जो बनाया गया है, पहले वो टाउन और उसके बाद फिर 2 टाउन करके मेट्रोपॉलिटन बनाया गया, क्या बना दिया गया है, बहरहाल जो भी बना दिया गया है। आप कुछ भी मेट्रोपॉलिटन बना दें, कुछ भी बना दें, लेकिन यहाँ के हालात जो हैं वो वही हैं, सेम। ये सूरत हाल है, और यहाँ ये कुछ ऊंचा है, ये नाले की वजह से तो पानी थोड़ा निकल गया, लेकिन कीचड़ तो बहरहाल मौजूद है। और ये पत्थर हैं, ईंटें, जिन पर चलकर जाना है। और शायर ने तो कुछ और कहा था, थोड़े से 1-2 अल्फाज आगे पीछे कर देते हैं कि कीचड़ पर रखे इन्हीं पत्थरों पर चलकर आना है तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो ये सूरत हाल है। ओह, आगे तो फिर पानी से गुजर के जाना पड़ेगा मुझे लगता है। चलें, दुनिया सारी इसी में गुजर रही है, इसी के साथ ज़िंदगी है, इसी के साथ जीना है। अभी तो हम भी पानी में घुस जाते हैं। हाँ, तो जो इलाके कुछ ऊँचे हैं वहाँ पानी कम है, बाकी ये देख लें फिर आप। ये सूरत हाल है सारी। ये है जनाब, अब ये नए सीसी रोड बने तो ये कुछ ऊंचे बने, कोई तरतीब नहीं है। कुछ इलाके ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, तो ऊंचे इलाके कुछ बच गए हैं। अब निचले इलाकों में तो फिर पानी भरा हुआ है, ये देखें। अब वो सामने दरवाज़ा घर है, अभी पानी उनके घरों में दाखिल हो चुका है। अब जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो तो भाई मसरूफ़ हैं, न्यूट्रल, गद्दार, इम्पोर्टेड हुकूमतें, और लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। उससे मेरा ख्याल उन्हें कोई गरज नहीं है। अब तक तो होश नहीं आया उन्हें ना, अब तक तो यही सूरत हाल है कि वो मुझे नहीं लगता। हाँ, सिंपली फॉर्मेलिटी के नोटिस होते हैं कि इमदाद की जा रही है, मदद की जा रही है, लोगों को बहाली का काम किया जा रहा है। लेकिन अब देखते हैं, मैं 10-15 मिनट तक का मेरी शॉप का रास्ता है, तो देखते हैं कितने हमें कोई रिहेबिलिटेशन के मराकज़ नज़र आते हैं कुछ, या फिर क्या सूरत हाल है जो भी है इमदाद की, बहाली की। सूरत हाल बड़ी ख़राब है भाई। की सूरत हाल है सोना साहब? साहब अगे दसन बताऊं। हाँ जी जी भाई, तुसी उधरों हाशम नगर वगैरह उधर इलाके में पानी दी की सूरत है? तुसी करो निकले नहीं? अच्छा, करो नहीं निकले अज तक? अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने भाई? वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत ठीक ठाक दुआएं। किदा की सूरत हाल? अगे पीछे निकले हो कुछ बाहर साइड एरिया ते? मैं तकरीबन विजिट जिमीदारा ना एग्रीकल्चर ना मेरा वास्ता वा ते सूरत हाल ते एक हफ्ता पहले काफ़ी संगीन सीगी। ते जेड़ी राती हुई है, रात दी बरसात चली है ना,
इन्हें मज़ीद सूरत हाल ख़राब करती हूँ तो अल्लाह पाक को इस्तग़फ़ार दी जिहड़ी आ कसरत की जाए और दुआवां की जान कि अल्लाह पाक रहम कर, क्योंकि उन्हें बरसातां साडे वास्ते रहमत नहीं जहमत बन चुकी ने। शहरां दी सिटी दी तो सूरत हाल कंडीशन कुछ ना कुछ बेहतर आ, लेकिन साइडां दी सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है। अच्छा, थोड़ा माइक से गल, बस ठीक है। नाम थोड़ा फ़हीम? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख रहे हो तुसी भाई, दरियाए केड़ा दरिया नू कहिए? दरियाए नीलम। दरियाए नीलम। और दरियाए नीलम में दरियाए काला हुआ यार है, देख रहे हो अंदरों किचड़ और गप विचों ते सूरत हाल बड़ी ख़राब है भाई। देख रहे हो तुसी भाई, ते जेड़े इलाके ते कुछ ऊंचे सीगे वो सारा पानी जड़ा वो निचले इलाके जा चुकिया वा। ते इत्थों साढ़े अकरम इकबाल साहब भी थानू दूर किते नज़र आ रहे होंगे, ते उन्हां तक हुण पहुँचना तो काफ़ी दुश्वार है, काफ़ी मुश्किल है। साहब तुहाडे कोल पहुँचना बहुत मुश्किल है हैं सर? कैसे आया जाए? वो तो सोनी थी जो कच्चे घड़े पर बैठकर दरिया पार करके आ गई थी, असी किदा आई है हुण? पक्का नहीं, वो कच्चा घड़ा सी आखिर च मार गई सी, इत्थे पक्का चाहिए तो बहुत मुश्किल है सूरत हाल। आप दरिया के दूसरी तरफ, हम दरिया के इस तरफ, तो सूरत हाल जो है वो ख़राब है। जाए भाई, आपने कौन से दरिया से गुजरना है? और जिस सूरत हाल को दिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। वो थोड़ा निचला इलाका है सेटेलाइट टाउन मीरपुर खास का, तो ये सीवरेज का पानी भी इसमें मिक्स है। अमूमन मैं इन रास्तों से आता नहीं हूँ, और ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में इस तरह की सूरत हाल में, लेकिन ये कि मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये सब कुछ शेयर किया जाए कि क्या सूरत हाल है हमारे यहाँ पर ना। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेटेलाइट टाउन का जो ग्राउंड, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उसकी जो रात मुझे रिपोर्ट मिली थी कि भाई उसके तो चारों तरफ पानी जो है ओवरफ्लो हो गया। हालांकि ग्राउंड जो सेटेलाइट टाउन का वो स्पोर्ट्स ग्राउंड है 2-2.5 फीट नीचे अमूमन जो आम कॉलोनी है उससे, लेकिन उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है कि पानी इतना ज़्यादा ओवरफ्लो हो चुका है। जब पहले बारिशें हुई थी तो पानी निकाला नहीं गया उसका, और उसके बाद फिर और मज़ीद बारिशें, तकरीबन बारिशें तो एक महीने से ज़्यादा जो है ना वो दिन हो चुके हैं कि बारिशें मुसलसल पड़ रही हैं। कुछ दिन के 1-2 दिन के गैप के बाद फिर बारिश शुरू हो जाती है। एक तो सिर्फ बारिश का पानी खड़ा हो ना तो चलो ठीक है, अब सेवरेज, कीचड़, ये मलगूबा है जो भी है ना, और फिर इसमें से ताउफन अभी भी उठ रहा है, लेकिन ताज़ा बारिश हुई है रात की तो कुछ कम है। कुछ घंटों के बाद यहीं से बहुत ज़्यादा ताउफन उठेगा। मजबूर है लोग, जाना है उन्होंने, तो इसी पानी में से जो कि काला नज़र आ रहा होगा आपको। बारिश का पानी अमूमन काला नहीं होता, लेकिन ये पानी काला इसी वजह से कि सेवरेज सारी मिक्स है इसके अंदर। हाँ, अब इम्तिहान है भाई, यहाँ से गुज़रना है। और ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको कट कर देता हूँ कि मेरे लिए गुज़रना मुश्किल हो जाता है। अब देखें, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे यहाँ से गुज़र के जाना है, और आगे कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही मुझे। सूरत हाल जो है ना वो आपके सामने, वहाँ से वो दरवाज़ा खोला हुआ था तो उनसे रिक्वेस्ट करके आंटी के मैं गुज़र जाऊँ यहाँ से, तो फिर गुज़रा हूँ। और भाई इंसान है तो बकरियों को भी तो संभालना है ना, इमारती तो नहीं है भाई, नहीं। चले, ये है सारी सूरत हाल। देखें आगे कहाँ से, साइडों से थोड़े लोगों ने अपने घर ऊंचे किए हैं, तो वहाँ से फिर कुछ ना कुछ गुज़रने का रास्ता बन जाता है। लेकिन यहाँ से कैसे गुज़रेंगे? यहाँ तो पानी में बस होता है। बाबू थोड़ा सा रास्ता देंगे, शुक्रिया। अब यहाँ से गुज़रना तो वो क्या उर्दू का एक टिपिकल जुमला है, जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ये है वो दिल थाम लीजिए भाई, ये कोई झील नज़र नहीं आ रही है आपको। ये है सेटेलाइट टाउन का स्पोर्ट्स ग्राउंड,
ये सूरत हाल है। कभी भी किसी भी हादसे का खतरा, क्योंकि सेवरेज लाइनें भी खुली हुई होती हैं, गटरों के ढक्कन अक्सर गायब होते हैं। तो ये है। और फिर उसके बाद ये देखें आप, जूम कर देते हैं कुछ, लोग घुटनों पानी में चल के जा रहे हैं। तो ये है सूरत हाल स्पोर्ट्स ग्राउंड की। मेरी शॉप जो है वो मैं एक कोने पर हूँ तो वो दूसरे कोने पर है, मगरिब की तरफ, शुमाल मगरिब की तरफ। तो चूँकि यहाँ तो पानी भरा हुआ है, तो मुझे मोहतरम सामने खड़े हैं, उन्होंने बताया कि पीछे वाली गली जो है ना, ये यहाँ से मकान एक खाली है, ये बना हुआ नहीं है। तो इसकी कच्ची गली जो है वहाँ से वो उसमें सीसी डली हुई है, तो वो ऊँची है। हाँ, ये देखें ना कितनी ऊँची है ये। तो यहाँ से आप गुजर सकते हैं, और यहाँ से वगरना मुझे भी वो घुटनों पानी में से गुजर के जाना पड़ता। तो ये ऊंची गली है चूँकि। ओ, तो सूरत हाल तो यहाँ भी आगे ख़राब है। यहाँ से कैसे जाएंगे? अच्छा, ऊपर चढ़ के वहाँ से देख रहे हैं आप कैसे लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से जाना पड़ेगा यहाँ से भी। चल देखते हैं, कैमरा ऑफ करते हैं। यहाँ से तो पानी से गुजरना पड़ेगा। यहीं से पानी से थोड़ा से पानी से गुजरना बेहतर है, क्योंकि ये रास्ता मुझे कहीं और ले जाएगा। फिर मुझे जाना है इस तरफ, जिस तरफ ये बच्चा गया है अभी। तो ठीक है फिर, क्या कहते हैं कि ओखली में सर दिया तो फिर मूसलों से क्या डरना। तो चलते हैं हम भी। हा। अब ये देखें, और ये पानी बह रहा है। थोड़ा सा गौर करेंगे, ये आपको पानी बहता हुआ नज़र आएगा। ओ, लबालब भरा हुआ है ये ग्राउंड। ओ भाई देख के पत्थर पड़े हुए यहाँ पर। एहतियात से बेटा, बस बहुत बुरी हालत है मेरे भाई। अल्लाह आपको खैरियत से मंजिल पर पहुँचाए। तो ये देख रहे हैं आप, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, खैर। यहाँ पत्थर हैं, यहाँ असल में ऊपर से वहाँ से निकाल लेते हैं ना आप। चलें बेटा, ज़ोर लगाओ। कोई है धक्का लगाने वाला? धक्का लगा दोगे? धक्का लगा दो भाई को, धक्का लगाओ, थोड़ा लगाओ धक्का। अरे उतरना ही पड़ जाएगा। अब ये साइड में ले लें, यहाँ से साइड में कोशिश करें, साइड में ले लें। तो इस तरह के मनाजिर आपको जा बजा नज़र आएंगे पूरे मिरपुर ख़ास में, बल्कि मिरपुर ख़ास क्या पूरे सिंध भाई। शक्कर, लाड़काना, मोरो, शिकारपुर, जैकोबा। ये किनारा लो, साइड से निकलो, यहाँ से साइड से, बीच में नहीं जाओ। तो ये सूरत हाल है। आपके नहाने आए हो? कैसे आए? हाँ, ओए होए, घर का काम कर रहे हैं बच्चे हमारे, माशाल्लाह कमाऊ कूद बच्चे। ठीक है, ये घर में पानी घुसा हुआ है। हाँ, घर में भी पानी घुसा हुआ है। बहुत जो है ना वो बुरी सूरत हाल है। और अब यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए थे, कल परसों पड़े हुए थे। तो अगर मेरा पाँव पत्थर पर पड़ जाए तो, हाँ, एक पाँव तो पड़ गया, दूसरा पड़ गया। ओए हो, पानी में से गुजर के जाना पड़ेगा भाई। पहले आप आए, फिर हम निकलते हैं। तो ये है भाई मीरपुर ख़ास सेटेलाइट टाउन की सूरत हाल। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि ऊंचे हैं ना, नहीं इसी से वो नहीं है ना, क्या कहते हैं उसे, मनसूबाबंदी नहीं है, कोई लेवल नहीं है। तो वो उस लेवल ना होने की वजह से तो ये हो रहा है कि वो कुछ गलियां ऊंची हैं, कुछ नीची हैं। जो ऊंची हैं वो बच गए, और जो गलियां नीची हैं, पुरानी बनी हुई हैं, वो बेचारे डूब चुके हैं। उनके घरों के दरवाज़ों पर पानी दस्तक दे रहा है। और फिर हर बंदा अपने घर को ऊँचा करने के चक्कर में होता है। तो जिनके पास तो कुछ पैसे हैं वो तो कर लेते हैं ऊँचा, जिनके पास नहीं है वो, अब यहाँ से गुज़रना मुझे लगता है कि ये हमारा एक नाला प्रोजेक्ट था जो कि 1 साल से बंद पड़ा है। कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास फ़ंड नहीं है। अगर ये भी बन जाता तो शायद कुछ निकासी आपका इंतज़ाम हो जाता, बारिशों के पानी की निकासी। ये उसके प्लांट के प्रोजेक्ट के जो हैं वो स्लेबें हैं जो कि उसके अंदर डलनी थी, लेकिन ये 1 साल से यहीं मुँह छिड़ा रही हैं। फ़ैसला तो मैंने कर लिया आने का, और मैंने जाना भी है। खैर आधे से ज़्यादा रास्ता मैं तय कर चुका हूँ, लेकिन है सूरत हाल मुश्किल है, आसान नहीं है किस तरह से। और ये देख लें आप, अब यहाँ से सही कुछ व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। ये देख रहे हैं,
हाँ, और मैं आपको दिखाऊं वो टावर। ये देखिए, ये जो टावर नज़र आ रहा है आपको, ये है हमारे GFM 88 मीरपुर ख़ास का टावर। आज तो मेरा शो नहीं है, आज मुश्तबा साहब का है, तो कल से फिर हमारा शुरू हो जाएगा। देखें अब कल से बारिशों की क्या सूरत हाल होती है। तो नज़दीक ही है, पैदल ही 5 मिनट का डिस्टेंस है, मैं चला जाया करता हूँ यहीं से शॉप से। तो फ़िलहाल तो शॉप पहुँचना है, उसके बाद देखेंगे कि FM हम पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। हाय हाय हाय, अब रास्ता लंबा हो जाता है थोड़ा सा ना, क्योंकि सिंपली रास्ता तो नॉर्मल है, वहाँ जल्दी पहुँच जाता है बंदा, लेकिन अगर आपको सेफ़ रास्ते ढूंढने तो थोड़ा सा लंबे रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। तो इस वजह से कि जहाँ से पानी कम है तो कोशिश करते हैं कि वहाँ से जाया जाए। तो इस चक्कर में मुझे देर लग रही है, वरना 10-12 मिनट में मैं शॉप पर पहुँच जाता हूँ। क्या हाल है? बताओगे क्या तुम? हाँ बताएंगे भाई, क्या सूरत हाल है आपकी, कैसे हो, ठीक हो? मौसम, बारिशें कैसी हो रही हैं? सही चली है। हाँ, पानी वानी तंग तो नहीं कर रहा, कोई मच्छर तो नहीं आ गए? बहुत मच्छर आ रहे हैं, तंग करेंगे। तंग करेंगे तुम्हें। चलो भाई, ये सूरत हाल है। मैं तो देख रहे हैं भाई कि पानी का कितना बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ जमा है, डैम बन चुका है, सारा पानी यहीं जमा हो गया आकर। और जिनकी गलियाँ ऊँची हैं वो तो शायद थोड़ा सुख में रहेंगे, लेकिन ये जो किसी को। हाँ, नहीं ये सुना नहीं रहे, ये अपलोड करूँगा मैं यूट्यूब पर। अच्छा। हाँ, तो जो ये गलियां हैं, ये गलियों वाले तो मुझे लग रहा है 15 दिन, कम अज़ कम 15 दिन तक, क्योंकि उससे पहले भी 6 दिन से पानी खड़ा हुआ था यहाँ, उसके बाद मज़ीद बारिशें हो गई, तो ये 15-20 दिन तक लोग ये इसी वबाल में मुब्तला रहेंगे कि इनका ये पानी नहीं जा पाएगा कहीं भी, क्योंकि ये पानी ये नहीं है, ये पानी इस पानी के साथ है, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये पानी सारा नहीं निकलेगा तो ये पानी नहीं निकलेगा। तो ये इतने पानी के इतने बड़े ज़ख़ीरे को खाली करना, ये हमारा जो सीवरेज सिस्टम है ये इसका बोझ उठा ही नहीं पा रहा। तो अब आप मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको कि ये बंद कर दिया गया हुआ है, इसकी निकासी नहीं हो रही है अभी। वो साइड एरियाज़ की निकासी कर रहे हैं, इसकी पानी की निकासी हो ही नहीं रही। वो कह रहे भाई ये सारा इतने बड़े ज़्यादा पानी का बोझ जो है वो हमारा सिस्टम नहीं उठा पाएगा, तो लाइनें वगैरह जो सीवरेज की फट ना जाएँ कहीं। तो ये बस कुर्बानी देंगे ये वाले लोग बाकी इलाकों को थोड़ा खुश रखने के लिए। अब मैं पहले मैं नॉर्मली यहाँ से चला जाया करता था, देख रहे हैं ये ग्राउंड के साथ। अब देखें, अब मुझे वो आगे तक पहुँचना होगा, फिर वहाँ से कोई बीच में से रास्ते ढूंढते हुए जहाँ से कम पानी हो, तो वहाँ से मुझे गुजरना होगा। कितना बचा कर आया हूँ मैं, तो ये इस तरह के रास्तों से आया हूँ मैं, ठीक है ना। बीच में से जो कट हैं, जो गलियाँ कुछ ऊँची हैं, वहाँ से बचाता आया हूँ, वरना अगर सीधी सादा गलियों से आऊँ मैं तो फिर ये सूरत हाल है। अब इनमें से चलकर आना, तो अब ये देखना, ये बीच में कट है, ये ऊँचा है, ये सीसी है नहीं डली हुई, तो यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, क्या हाल है, खैरियत है? हाँ, अल्लाह का करम है भाई। सूरत हाल तो जैसी भी है। अब वैसे मैंने इस गली से जाना है, ये गली साफ़ है, लेकिन मैं आपको ये साथ में एक नया रोड बना है, इसकी सूरत हाल भी दिखा दूँ। कुछ नीचे है तो यहाँ भी पानी जो है वो भरा हुआ है। ये है भाई सूरत हाल, देख रहे हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल सही आएगी, बिल्कुल सही आएगी। ये देखें, ये सूरत हाल है। हाँ क्या चीज़? हाँ, ये आपने पिंजरे में ताड़े हुए यार इनको तो तो ये सूरत हाल है। अब मैं चलता हूँ अपनी शॉप की तरफ, सुना है कि वहाँ पानी आया हुआ है, तो वो उसके लिए मैं फिर वही जो साफ़ गली है वो इस्तेमाल करूँगा ना, वहाँ से मैं आसानी से पहुँच जाऊँ। तो ये वो गली है जो कि सीसी रोड कहलाता है ना, ये ऊँचे है। अब ये कोई निज़ाम नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कुछ गलियाँ ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, जो ऊंची हैं वो लोग बच गए, चले अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी का तो भला हुआ, लेकिन जो नीची है उनका क्या कसूर है यार। तो ये बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, तो फिर अजीब सा वो फीलिंग हो जाती है। बस जो बच गया वो शुक्र कर रहा है, जो डूब गया वो गिला कर रहा है। चले देखते हैं क्या सूरत हाल है। वही हुआ जिसका डर था भाई, कि पानी तो वाकई पहुँच चुका है दुकान पर। ये पानी सीसी के ऊपर चढ़ रहा है ना,
ठीक है। तो ये सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल है। और ये सब यार लोग दोस्त एजाज़ भाई भी पहुंच चुके हैं, एहतशाम, एहसन, ये सब पूरी काबीना बैठी हुई है, ठीक है ना। ये रेहान साहब हमारे पड़ोसी हैं, अल्लाह ताला ऐसे पड़ोसी सबको दें, बड़े अच्छे आदमी हैं। और ये है सर दुकान की सूरत हाल, जो मैंने आपको कहा था कि पानी जो है वो मुझे रात 11 बजे पता चल गया था कि पानी दुकान में पहुंच गया है। चलें ठीक है, जो भी है सूरत हाल वो आपके सामने ही है। और ये आज से 3-4 साल पहले भी इस तरह की सूरत हाल बनी थी और वैसे ही आज है। हाँ मोहतरम, हम आपके पास आएँ एजाज़ भाई, हम आपके पास आएँ या आप हमारे पास आएँगे? देखिए हम आएंगे तो पानी में से गुजर के आना पड़ेगा। और कौन कह रहा था कि मेरे जूते सूखे हैं? मैं यही बोल रहा हूँ। देख लो फिर आप, ये देखो जूते सारे सूखे। लेकिन मैं पानी में आया हूँ, ये बात नहीं कि पानी से नहीं आया, बड़े बचा के कुछ रास्ते ऐसे निकाले मैं तो। लेकिन ये सूरत हाल है भाई। ग्राउंड तो दिखा दिया भाई, बहुत अच्छे तरीके से दिखा दिया कि लोगों के घरों में पानी आ चुका है। बहुत सारे लोग, सारे लोगों के नहीं, बहुत सारे लोगों के घर ऊंचे हैं, गलियां ऊंची, तो वो बच गए हैं। जिनके रोड गलियां नीचे हैं वो डूब गए हैं। और वही बात जो पहले मैंने कही कि जिनके ऊंचे हैं वो शुक्र कर रहे हैं, जिनके नीचे हैं वो गिला कर रहे हैं। लेकिन वो गिला किससे करें? हमारा सिस्टम ही इस तरह का। और वही पहले वाली बात, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो वही खेल रहे हैं कि न्यूट्रल और इम्पोर्टेड और माशी सूरत हाल, चोर, गद्दार और ये सारी इस तरह की चीज़ें। लेकिन सच्ची बात यही है कि आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, बहुत बुरा हाल है आवाम का। जो लोग तो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग 4 दिन 10 दिन घर में बैठ के भी खा लेंगे कुछ खाना वगैरह। लेकिन जो लोग डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं, रोज़मर्रा जाते हैं और अपना कुआं खोते हैं और पानी पीते हैं, उनकी सूरत हाल बहुत बुरी है। और एक किसी ने कहा था, एक जुमला यार कमाल का जुमला था, रुला देने वाला, कि पानी की इतनी कसरत है, देखें पानी कितना है, पता नहीं कितने क्यूसेक पानी फैला हुआ होगा ऑल ओवर द सिंध। लेकिन इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद जो देहाती इलाके हैं, ये तो शहरी इलाके हैं, जो देहाती इलाके हैं, इतना पानी होने के बावजूद उनके पास पीने के लिए 2 बूंद पानी नहीं है। क्यों? कि पानी के सोर्स जो थे वो उनके अंदर तो सीवरेज का और बारिश का पानी मिल चुका है, तो वो पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इतना पानी हमारे सामने है, यानी कि समंदर है हमारे सामने पानी का, लेकिन सर पीने के लिए 2 बूंद पानी नहीं है। चलें जी, ये सारी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। और अली मुनव्वर मेरा नाम है। इससे पहले कभी इतना तवील व्लॉग मैंने बनाया नहीं है। आज फ्री थे, शॉप वगैरह तो दिखा दी मैंने आपको, पानी आया हुआ उसके अंदर, तो सोचा कि थोड़ी तवील गुफ्तगू करते हैं आपसे, कुछ सूरत हाल आपको दिखाते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग वीडियो के एंड तक यहाँ पहुँच पाए होंगे। अब इसमें भाई कुदरत को तो हम कोई ब्लेम दे नहीं सकते, ये तो कुदरत का सिस्टम तो पूरी दुनिया में चलता है। और उसके लिए इन्वायरमेंट का कुछ इशू है जिसमें हम लोगों का हाथ ज़रूर है, कि हम लोग जंगलात और इस तरह की चीज़ें, मौसम कह रहे हैं तब्दील हो रहे हैं, और उस तब्दील होने में इंसानों का हाथ है। लेकिन वो एक बड़े पैमाने पर सोचें तब। लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है? कुदरती आफात आती हैं, वो शिकवा किससे करे? मजहबी लोग ही हैं, ज़्यादा रिलीजियस नज़रिए से सोचते हैं, तो भाई कुदरत से तो कोई गिला नहीं है, खुदा से क्या शिकवा करेंगे आप, और किस मुंह से करेंगे? आपके पास इतनी ताकत, इतना इख्तियार है, या आपके अमाल इस तरह के हैं? नॉर्मल रिलीजियस लोग ये जवाब देंगे आपको, नहीं है ना। तो भाई हमारा शिकवा बारिशों से क्या है? बारिशों से तो नहीं शिकवा, कोई भी शिकवा तो इदारों से है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि रोड, रास्ते, गलियां और पानी के निकासी का सिस्टम बनाते हैं। उन लोगों ने वो सिस्टम ठीक नहीं बनाया, लेकिन उनका भी क्या गिला करें? कहीं घूम फिर के गिला उंगली हमारी तरफ तो नहीं उठेगी कि हम लोगों ने ऐसे लोग ही सिलेक्ट नहीं किए। अगर उंगली हमारी तरफ उठती है कि हम लोगों ने ऐसे लोग सेलेक्ट नहीं किए और आप लोगों ने बिरयानी की प्लेट और 1000-2000 रुपये के लिए वोट भेज दिया या एक नौकरी के लिए वोट भेज दिया, तो भाई फिर हमसे भी क्या गिला करें? हम लोगों को सदियों से आपने हमारा इस तरह से इस्तेहसाल किया है। एजुकेशन हमारे पास है नहीं, वो आपने इदारे बनाए नहीं उस तरह के। कितना बजट होता है आपका एजुकेशन में पाकिस्तान में? महदूद है 1-2%, 3%, तो मुझे लगता है 2% होता है। तो उसके बाद फिर कितने आप एजुकेटेड लोग जो है वो निकाल पाएंगे? नहीं निकल पाते। तो फिर बंदा अपना ही सोचता है ना यार, और मफाद परस्ती, थोड़ी हिपोक्रेसी वो कुछ हम लोगों में ज़्यादा है, सॉरी। तो फिर बंदा सोचता है यार मुझे नौकरी मिल रही, ठीक है यार मैं इसको वोट देता हूँ, चाहे ये बंदा कैसा भी करप्ट है, कुछ भी है। तो जब आपने उनका शौरी डेवलप नहीं किया, एजुकेटेड नहीं किया, बंदों का लिविंग स्टैंडर्ड ही बहुत नीचे है, तो भाई फिर वो रोटी के लिए क्यों ना बिकें? जब एक माँ खुदकुशी कर सकती है अपने 2 बच्चों के दूध के लिए, बच्चों समेत बाप अपने आप को दरिया में किसी में छलांग लगा के मार सकता है कि भाई इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, रोज़ी रोज़गार है नहीं, बच्चों को खिलाऊंगा कहाँ से? तो
उस वक्त अगर उनके पास कोई ऑफ़र आती है, आपको 5,000 देंगे, आप वोट डालने बोलते हैं, ये तो सस्ता सौदा, मैं तो मरने को तैयार बैठा हूँ यार, आप 5-10 हज़ार दे रहे हैं, लो भाई सारे वोट ले लो। तो कहीं ना कहीं निज़ाम का कसूर तो है सर, है ना, सोचिएगा यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहीं बर्खास्त करते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग वीडियो पूरी देखते हुए एंड तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे आप, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ जाएगा, तो हो सकता है मैं कुछ और वीडियोज़ भी बना पाऊँ कभी मुस्तकबिल में। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, अल्लाह हाफिज़।